जी वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। अब आप कोई भी लैंग्वेज सीखें, आप सी प्लस प्लस सीखें, पाइथन सीखें या जावा सीखें, तो हर लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसके फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। फंक्शंस हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने पीस ऑफ कोड को बार बार यूज़ कर सकें। मतलब जहाँ भी हमें उस कोड की ज़रूरत हो, हमें दोबारा ना लिखना पड़े और उसे हम यूज़ कर लें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमें फंक्शंस। तो जितने भी हमारे पास डेवलपर्स हैं, जितने भी कोडर्स हैं, जब वो कोई चीज़ डेवलप करते हैं, चाहे वो कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो या कोई गेम डेवलप कर रहे हो, तो वो जितना भी कोड लिखते हैं मोस्टली वो यूज़ करते हैं फंक्शंस को, क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं वो काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, किस तरह से उसे डिफाइन किया जाता है, किस तरह से उसका सिंटैक्स होता है, किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फंक्शन के कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि फंक्शन एक मशीन है जिसे हम कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और वो मशीन प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। तो वो प्रोसेस जो है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं अपने फंक्शन से सिंपल कैलकुलेशन भी करा सकता हूँ, मैं अपने फंक्शन से कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है वो रन करा सकता हूँ। तो उसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो फंक्शन का सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन और उसके बाद हमने फंक्शन का नेम सेट करना होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फंक्शन का नेम कौन सा रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि एडिशन करेगा तो मैं उसका नाम लिख दूंगा सम या ऐड। ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं क्या नाम दूं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन का नेम सेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। वही रूल्स होते हैं जो कि हमने वेरिएबल के लिए यूज़ किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या आप भूल चुके हैं तो इस वीडियो में हम रिवाइज कराते जाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। उसके बाद हम कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम पैरामीटर्स यूज़ नहीं करते। हम दोनों को प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा कोड आ जाता है जो कि हम लिख रहे होते हैं, जो कि हम काम परफॉर्म करा रहे होते हैं अपने उस फंक्शन से। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा फंक्शन बना रखा है। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, सबसे पहले हमने इसका नेम सेट किया माई फंक्शन, और साथ में हमने इसे दो पैरामीटर्स दिए। और यहाँ पर आके फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा है। मतलब फंक्शन एक प्रोसेस करेगा कुछ ना कुछ, और जो चीज़ बनेगी वो हमें रिटर्न करेगा। तो रिटर्न के बारे में हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पर जो मैंने रिटर्न लिखा है ये एक कीवर्ड है जिसे आप यूज़ कर रहे होंगे। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है index.html। यहाँ पर जैसे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड आ चुका है जिसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें एक और फाइल चाहिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए। तो मैंने पहले से क्रिएट की हुई है विच इज़ हियर इज़, यहाँ पर हमारे पास फाइल है script.js। इसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा काम क्या होता है कि हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना होता है अपनी HTML के अंदर। तो उसके लिए सिंपल हम बॉडी के टैग में जाते हैं और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम सोर्स दे रहे होते हैं और सोर्स में हम अपनी फाइल का नाम लिख रहे होते हैं विच इज़ script.js। उसके बाद Ctrl+S और इसे सेव कर देते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है हमारी HTML फाइल के अंदर। अब यहाँ पर एक सिंपल सा ना एक फंक्शन बनाकर देखते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने फंक्शन कीवर्ड लिखना है और उसके बाद हमने फंक्शन का नेम लिखना है। वो हम पे डिपेंड करते हैं हम क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने फंक्शन का नेम सेट करता हूँ माई फंक्शन। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। अब हमने बात की थी कि हमारे पास फंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यूज़ नहीं करते। तो ये पहला मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं पैरामीटर्स यूज़ नहीं कर रहा। तो उसके बाद हमारी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ आउटपुट दिखाना चाहता हूँ console.log का यूज़ करते हुए, और यहाँ पर आउटपुट में हम शो कराना चाहते हैं वेलकम टू कोड नेटवर्क। सिंपल, इसे टर्मिनेट करते हैं। अब इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा हमारा आउटपुट क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट होता है वो कंसोल में होता है। आपने सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट में जाना है, और यहाँ पर आपने कंसोल में जाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास कोई भी आंसर नहीं आ रहा।
ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन तो कर दिया, फंक्शन लिख भी दिया, पर हमने फंक्शन कॉल नहीं की। क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन को यूज करते हैं ना, तो हम उसे कॉल करते हैं, तब जाके वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पर इसके बाहर आके हम फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल के लिए सिंपल, सबसे पहले हमें अपने फंक्शन का नाम लिखना होता है, और अगर कोई पैरामीटर है तो इन ब्रैकेट्स में हम पैरामीटर्स दे रहे होते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज नहीं किए थे, तो यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं दूंगा। इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है, वही जो कि हमने फंक्शन के अंदर लिखा था। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरी ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं 2-3 बार प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो सिंपल उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे कॉपी करना होगा और जितनी बार चाहूँ उसे पेस्ट कर सकता हूँ। दोबारा से सेव करते हैं। अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 बार वही स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट में आ रही है। ये तो सिंपल सा कोड था, सिर्फ आपको बताना था कि फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। अब थोड़ा चेंज करते हैं इसे और आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इसे अरेज कर देता हूँ और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम 2 वैल्यूज देंगे और वो उन 2 वैल्यूज को ऐड करके हमें आंसर शो कराएगा। तो सिंपल सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पर मैं क्योंकि सम करा रहा हूँ 2 वैल्यूज को, तो मैंने नेम सेट कर दिया फंक्शन का सम। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर, अब क्योंकि मैं इसे 2 वैल्यूज दूंगा तो यहाँ पर मुझे 2 पैरामीटर सेट करने होंगे। एक को मैं नाम देता हूँ ए और दूसरे को नाम देता हूँ बी, और उसके बाद हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा होगा, मतलब मेरा ए और बी जो है वो ऐड हो रहा होगा और मुझे आंसर मिल रहा होगा। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं कंसोल का यूज करूं और एक तरीका ये हो सकता है कि मैं रिटर्न का यूज करूं। हम दोनों को यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे कंसोल को, console.log, और यहाँ पर मुझे शो कराना है सम। तो यहाँ पर मैं सम इक्वल्स टू कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे ऐड करना है ए और बी को, सॉरी ऐड करना है हमने बी को, उसके बाद टर्मिनेट कर देना है। इसे सेव करते हैं और यहाँ पर आके ना हमने अब फंक्शन कॉल करनी है। तो सिंपल हमने क्या करना होगा, अपने हमारा जो फंक्शन है उसका नेम लिखना होगा और उसके बाद हमने क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर्स यूज किए थे तो यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यूज देनी होगी। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मैं देता हूँ 5 और सेकंड वैल्यू दे देता हूँ 8। अब होगा क्या कि हमारा जो a है यहाँ पर, ये 5 आके इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, a के अंदर स्टोर होगा, और हमारी जो 8 वैल्यू है ये b में आके स्टोर हो जाएगी और हमें आंसर शो हो रहा होगा हमारे आउटपुट में। इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13। तो अब इसे यूज करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट से, मतलब हम इसे अरेज करते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं रिटर्न का। तो रिटर्न हमारा एक कीवर्ड है और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ a प्लस बी। सिंपल इसे टर्मिनेट करते हैं, दोबारा से सेव करते हैं, बाकी सारा काम वैसा ही हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास कोई आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि कंसोल में आउटपुट देने के लिए हम console.log का यूज करते हैं। हमने यहाँ से वैल्यू तो रिटर्न कर दी, हमने फंक्शन कॉल भी कर दी, लेकिन प्रिंट की स्टेटमेंट जो है, आउटपुट की जो स्टेटमेंट है वो हमने नहीं लिखी। उसके लिए सिंपल मुझे इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐड, और इसके अंदर मैं ये वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। अब मेरे इस फंक्शन का जो आंसर है वो स्टोर हो चुका है ऐड में। अब मैं कंसोल का यूज करके ऐड के अंदर जो वैल्यू होगी उसे आउटपुट में दिखा दूंगा। तो सिंपल हम यूज करेंगे कंसोल का console.log, और उसके बाद हमारे ऐड के अंदर वैल्यू है तो हमने ऐड को यहाँ पर सेट कर दिया। इसे सेव करते हैं। अब देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13। तो इस तरह से हम रिटर्न वैल्यू को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और की पॉइंट है जो कि मैं आपको बताता चलूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने जो रिटर्न स्टेटमेंट यूज की है, मैं यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ एक कंसोल का फंक्शन console.log, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ABC। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और एक और स्टेटमेंट मैं रिटर्न के बाद लिखता हूँ और सिंपल वही हम लिखेंगे console.log, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ सिंपल ERT, कुछ भी। हम इसे सेव करते हैं। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है, मेरे पास ABC भी आ रहा है जो कि मैंने रिटर्न से पहले लिखी थी स्टेटमेंट, और हमारे पास आंसर भी आ रहा है जो कि रिटर्न से आ रहा है। लेकिन हमने जो स्टेटमेंट रिटर्न के बाद लिखी है वो हमारे आउटपुट में शो नहीं हो रही। रिटर्न स्टेटमेंट ये इंडिकेट करती है कि हमारे फंक्शन का काम जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है और इससे आगे हमारा फंक्शन का काम नहीं है। तो वहीं से रिटर्न हो जाती है जो कुछ भी वैल्यू होती है, और नीचे वाली जो लाइनें होती हैं वो आपकी प्रोसेस नहीं होती, ना ही आउटपुट में शो हो रही होती हैं। चलिए अब हम फंक्शंस को यूज करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स से वैल्यूज ले रहे होंगे, उसके नंबर्स ले रहे होंगे जो कि उसने हासिल किए हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर,
और ये डिटरमाइन कर रहे होंगे कि उसका ग्रेड कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, कौन सा है। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फंक्शंस उसमें काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम सबसे पहले इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम यहाँ पर कोई नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिजल्ट कर देता हूँ क्योंकि हम रिजल्ट शो करा रहे होंगे स्टूडेंट्स का, तो मैंने नाम भी रिजल्ट ही सेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज ले रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ सी, इसमें मैं कंप्यूटर के मार्क्स ले रहा हूँ। उसके बाद मैं ई लिखता हूँ, इसमें मैं इंग्लिश के मार्क्स ले रहा हूँ। इसी तरह हम यहाँ पर लिखते हैं पी, जिसमें फिजिक्स के मार्क्स ले रहा हूँ मैं। आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद एम, ये मैथ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले मुझे तो इन सबको ऐड करना होगा, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसे मैं नाम दे देता हूँ सम का, और इनके अंदर मेरी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, सी में भी एक वैल्यू होगी, उसके बाद ई में भी एक वैल्यू है, पी में भी है और एम में भी है। इनके अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी जो कि हमें यूज़र प्रोवाइड कर रहा होगा, वो सारी की सारी सम में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद हमने सम को चेक करना है, हम इफ़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारे सम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, मतलब 80 से अबव है, तब तो आउटपुट में शो होना चाहिए ग्रेड 1। तो हम कंसोल का यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे ग्रेड ए। सिंपल। इसी तरह से अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो हम एल्स का यूज़ करेंगे, एल्स, और फिर इफ़, दोबारा से एक कंडीशन चेक करेंगे, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे सम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 70, और यहाँ पर हम एक लॉजिक एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे सम की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 80 से। तब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो सिंपल सा होना चाहिए कि ग्रेड बी। तो वहाँ पर हम कंसोल का यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा देना है ग्रेड बी। और यहाँ पर हमने एल्स की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इसे ठीक कर देते हैं, एल्स। अब ये एरर शो नहीं कराएगा। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट चेक हो जाए, फिर हम एक और एल्स यूज़ करेंगे तीसरे केस के लिए, एल्स, और फिर इफ़ का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम चेक कर रहे होंगे कि हमारी सम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और सम की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 70 से। तो इसके अंदर हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते प्रोग्राम को, यहाँ पर हम एफ प्रिंट करा देंगे, ग्रेड एफ। तो उसके लिए हम कंसोल का यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम ग्रेड शो करा देंगे एफ। तो सिंपल से हमने 3 केसेस बनाए, ज़्यादा केसेस नहीं बनाए। अब इसे चेक करके देखते हैं। सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, हमने क्या करना है, फंक्शन कॉल करनी है। और फंक्शन कॉल के लिए हम क्या करते हैं, अपने हमारा जो फंक्शन का नाम है उसे सिलेक्ट करते हैं, और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं हम वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के मार्क्स हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 20 सेट करता हूँ। उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैं 25 कर देता हूँ। अगेन फिजिक्स के हैं तो 20, और हमारे पास मैथ है तो 20। अब ये टोटल हमारे पास जो मार्क्स हैं वो बन रहे हैं 20, 20, 20 एंड 85। मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए वो ग्रेड ए आना चाहिए। इसे सेव करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है ग्रेड ए। अब वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ग्रेड बी भी आता है या नहीं आता। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पर 15 सेट कर देते हैं। अब के बाद हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर आ रहा है 75। 75 मीन हमारा आंसर आना चाहिए ग्रेड बी। इसे सेव करते हैं। अब देखिए जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ रहा है ग्रेड बी। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस को। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि मैं वैल्यू यूज़र से लूँ तो मैं वो भी सेट कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपल हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर चंद एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, और यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं ये मैं नहीं लूँगा, इसे हम हटा देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमें वैल्यू यूज़र से चाहिए होती है। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लिखूँगा, मैं थोड़े से लिखूँगा, बाकी आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के मार्क्स आएंगे जिसमें, और हम प्रोम्प्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि जब हम प्रोम्प्ट का यूज़ करके यूज़र से वैल्यू लेते हैं तो वो इंटीजर नहीं होती, नंबर नहीं होता, वो एक स्ट्रिंग होती है। तो नंबर में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है पर्स इंट, हम उसका यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे प्रोम्प्ट को, प्रोम्प्ट, और यहाँ पर हम कोई मैसेज शो करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैसेज शो कराता हूँ, एंटर कंप्यूटर मार्क्स।
टर्मिनेट। उसके बाद हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसे नाम दे देते हैं मैथ का, सिंपल। और यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे पर्स इंट, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट का, और उसके अंदर हम कोई मैसेज शो कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैसेज शो कराता हूँ इंटर मैथ मार्क्स। उसके बाद इसे भी टर्मिनेट कर देते हैं। और यहाँ पर सम के अंदर मुझे दो वैल्यूज़ है अब मेरे पास, एक है मेरे पास COMP कंप्यूटर की वैल्यू, इसे ऐड करना है, और साथ में मेरे पास है मैथ की वैल्यू, हमने इसे ऐड करना है। तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। हम इसे सेव करते हैं और दोबारा से चेक करते हैं कि अब हम अगर वैल्यू दें एज अ यूज़र तब हमारा रिजल्ट क्या आता है। और यहाँ पर जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट थे ना, इन्हें हम हटा देते हैं, सेव करते हैं। अब देखिए जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास एक पॉपअप से आ रहा है, तो यहाँ पर है एंटर कंप्यूटर मार्क्स, तो मैं 40 सेट कर देता हूँ। उसके बाद एंटर मैथ, यहाँ पर मैं 45 सेट कर देता हूँ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ग्रेड ए। अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करते हैं, तो मैं 34 सेट करता हूँ कंप्यूटर की, और मैथ की 25 सेट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेशन थी वो 60 तक थी। तो इसे दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और वैल्यूज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 30, और उसके बाद 35 सेट कर देता हूँ। अब हमारे पास आंसर आ रहा है ग्रेड एफ। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को क्रिएट कर रहे होते हैं, उन्हें रीयूज़ कर रहे होते हैं। अब हमने जितनी भी प्रैक्टिस आपको कराई, आपने क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।